रात का अंधेरा घना था। मुंबई की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। फटे हाल में एक आदमी फुटपाथ पर सोया हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी आखिरी रात होगी। अचानक अंधेरे में एक परछाई आई और अगले ही पल एक बड़ा सा पत्थर उसकी खोपड़ी पर दे मारा। खून बह निकला। कोई चीख नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। यह सिलसिला एक दिन का नहीं था। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक फुटपाथ पर सोने वाले गरीबों के सिर पर भारी पत्थरों से वार कर उनकी हत्या कर दी जा रही थी। पुलिस परेशान थी, मीडिया बौखलाई हुई थी और आम जनता दहशत में थी। आखिर कौन था यह हत्यारा? क्यों कर रहा था यह हत्याएं? और सबसे बड़ी बात, यह पुलिस को चकमा देकर कैसे बच रहा था? दोस्तों, इस कहानी में आपको हर वो रहस्य मिलेगा जो इस मुंबई सीरियल किलर को लेकर आज तक अनसुलझा बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह साल था 1985 का, जब मुंबई के सड़कों पर जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। लेकिन इसी भीड़ भाड़ में एक कातिल भी घूम रहा था जो बेहद खतरनाक था। पहली हत्या मुंबई के सायन इलाके में हुई थी। एक भिखारी जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, वह फुटपाथ पर सो रहा था। अगली सुबह जब लोगों ने पहले से ही उसकी खोपड़ी कुचली हुई देखी, तो पुलिस को शक हुआ कि यह कोई दुर्घटना होगी। लेकिन फिर एक हफ्ते के अंदर ऐसी ही 3 और हत्याएं हो गई। सभी की मौत का तरीका एक ही था, सिर पर भारी पत्थर से हमला करके मार देना। मुंबई पुलिस ने महसूस किया कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। कोई एक ही इंसान एक पैटर्न के तहत हत्याएं कर रहा था। ऐसे ही हत्या दर हत्या होती गई। महीना बीत चुका था और 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इन घटनाओं की रिपोर्ट अखबारों और टीवी पर आने लगी। मीडिया ने इस रहस्यमयी हत्यारे को एक नाम दिया, स्टोन मैन। रात में बाहर निकलने वाले गरीब लोग अब डरने लगे थे। जो लोग फुटपाथ पर सोते थे, अब वह दीवारों के पास सोने लगे ताकि कोई उनके सिर पर पत्थर न गिरा सके। पुलिस पूरी तरह चौंकना हो गई थी, लेकिन स्टोन मैन हमेशा की तरह अंधेरे का फायदा उठाकर हत्याएं करता और गायब हो जाता था। अगर हम स्टोन मैन के शिकारों की लिस्ट देखें तो हमें कुछ अजीब बातें दिखाई देती हैं। 1. सभी लोग गरीब थे। कोई रिक्शा वाला, कोई मजदूर, तो कोई भिखारी था। 2. कोई लूटपाट नहीं होती थी, यानी कातिल का मकसद पैसा लूटना नहीं था। 3. हमेशा सिर पर वार किया जाता था, यानी यह कोई बहुत गहरी मानसिक बीमारी से ग्रस्त इंसान था। मुंबई पुलिस के लिए यह केस एक मास्टरमाइंड की चुनौती बन चुका था। हजारों पुलिस वालों को रात में पहरे पर लगाया गया, मगर स्टोन मैन ऐसे गायब हो जाता था जैसे कि हवा में घुल गया हो। लेकिन फिर एक दिन पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। मुंबई पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई फिंगरप्रिंट और ना ही कोई गवाह। यह कातिल सिर्फ रात में हमला करता था और अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। लेकिन फिर एक रात एक चश्मदीद गवाह सामने आया। दादर रेलवे स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाला अपनी दुकान समेट रहा था। तभी उसने देखा कि एक लंबे कद का आदमी फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में कुछ भारी चीज लिए हुए फुटपाथ पर सो रहे एक भिखारी की ओर बढ़ रहा था। चाय वाले को शक हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन तभी स्टोन मैन ने अपना काम कर दिया था। जब वह भागने लगा तो चाय वाले ने उसकी झलक देख ली। पुलिस ने उससे पूछा, वो आदमी कैसा दिखता था? चाय वाले ने बताया, लंबाई करीब 5 फुट 10 इंच था, कपड़े फटे पुराने, मगर शरीर मजबूत लग रहा था। हाथ में क्या था? शायद कोई पत्थर या भारी चीज था। चेहरा कैसा था? बहुत साफ तो नहीं देखा, लेकिन उसकी दाढ़ी थी और आंखें बहुत ही डरावनी थी। पुलिस को अब एक शक्ल मिल चुकी थी, लेकिन अब सवाल था, क्या इसे पकड़ना आसान था? चश्मदीद की गवाही के आधार पर पुलिस ने कुछ मानसिक रूप से बीमार अपराधियों और भिखारियों को हिरासत में लिया, लेकिन स्टोन मैन एक बार फिर गायब हो चुका था। पुलिस ने रात में फुटपाथों पर सो रहे गरीब लोगों को सतर्क किया। हर रात पहरा बढ़ा दी गई, मगर अगले कुछ महीनों तक कोई और हत्या नहीं हुई। क्या स्टोन मैन को पुलिस की मौजूदगी का पता हो गया था, या फिर वह किसी नए शहर की ओर चला गया था? मुंबई में स्टोन मैन की हत्याएं 1985 से
1989 तक चली, लेकिन 1990 के आते ही यह मामला ठंडा पड़ चुका था। लेकिन फिर कोलकाता में वही हत्याओं का पैटर्न दिखने लगा। सिर पर भारी पत्थर से वार करना, शिकार सिर्फ गरीब और फुटपाथ पर सोने वाले लोग, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। अब सवाल यह था, क्या यह मुंबई का वही स्टोनमैन था या कोई और उसकी नकल कर रहा था? आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि स्टोनमैन असल में कौन था, लेकिन इस पर 3 संभावित थ्योरीज हैं। 1, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्टोनमैन कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जिसे सिर कुचलने में मजा आता था। यह सीरियल किलर सिंड्रोम से जुड़ा हो सकता है। 2, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि स्टोनमैन कोई तांत्रिक या साधु था जो इंसान की बलि चढ़ा रहा था। कहा जाता था कि कुछ तांत्रिक साधनाओं में खून चढ़ाने की परंपरा होती है और स्टोनमैन इसी वजह से ये सारी हत्याएं कर रहा था। 3, कुछ पुलिस वालों का मानना था कि स्टोनमैन असल में मुंबई का कोई गैंगस्टर था जो रात में नशे की हालत में लोगों को मार डालता था, लेकिन इसे साबित करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। 1989 के बाद से स्टोनमैन की हत्याएं अचानक रुक गईं। आज भी किसी को नहीं पता कि वह कौन था, कहां गया और उसने ये हत्याएं क्यों की थीं। कुछ लोग मानते हैं कि वह अब बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन अगर वह जिंदा है तो क्या उसने फिर से हत्याएं शुरू कर दी हैं? मुंबई और कोलकाता के अपराध जगत में स्टोनमैन का नाम आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। क्या यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा या स्टोनमैन का खौफ हमेशा जिंदा रहेगा? मुंबई पुलिस ने इस केस को हल करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, कोई अपराध के समय मौजूद नहीं था और न ही कातिल ने कभी कोई गलती की जिससे वह पकड़ा जा सकता था। आज भी इस केस से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं। 1, क्या स्टोनमैन को पुलिस ने गुपचुप तरीके से पकड़ लिया था और सजा दे दी? 2, क्या वह किसी और शहर में जाकर फिर से हत्याएं करने लगा? 3, क्या वह किसी गैंग का हिस्सा था और उसके बाद उसे छिपा दिया गया? मुंबई और कोलकाता की पुलिस आज भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रही है। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोनमैन आज भी जिंदा हो सकता है। अगर वह 1989 में 35 से 40 साल का था, तो आज उसकी उम्र 70 से 75 साल के आसपास होगी। कई बार फुटपाथ पर रहने वाले कुछ भिखारियों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे ही एक आदमी को फिर से देखा, लेकिन किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कई क्राइम एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टोनमैन अकेला व्यक्ति नहीं था, बल्कि कोई मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित इंसान या एक पैटर्न के तहत काम कर रहा कोई समूह था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर स्टोनमैन अभी भी जिंदा है, तो क्या वह फिर से हत्याएं शुरू कर सकता है? आज भी जब मुंबई के पुराने पुलिस अधिकारी इस केस की फाइल उठाते हैं, तो वे उन खौफनाक रातों को याद करके सिहर उठते हैं। कोई नहीं जानता कि स्टोनमैन कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। आज भी फुटपाथों पर रहने वाले कुछ बुजुर्ग जब रात को सोने जाते हैं, तो उन्हें याद आता है कि कभी एक अनजान कातिल फुटपाथ पर सोए लोगों का सिर कुचलकर मार डालता था। क्या स्टोनमैन का राज कभी खुलेगा या यह रहस्य हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी बनकर हमारे बीच जिंदा रहेगा? यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्टोनमैन का नाम अब भी मुंबई की गलियों में गूंजता है। हर सीरियल किलर की एक खास मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। कुछ हत्यारे अचानक रुक जाते हैं, कुछ पकड़े जाने के डर से भाग जाते हैं और कुछ अपने शिकार का पैटर्न ही बदल देते हैं। स्टोनमैन का केस इसलिए भी रहस्यमय था क्योंकि उसने एक ही पैटर्न पर चलते हुए 12 से ज्यादा हत्याएं की और फिर अचानक गायब हो गया। क्या वह किसी नए शहर में चला गया और वहां अपना काम जारी रखा? क्या वह जेल में बंद किसी अपराधी की शक्ल में छिपा हुआ है? आज भी जब मुंबई और कोलकाता में कोई फुटपाथ पर सोए आदमी की रहस्यमय मौत होती है, तो पुलिस के दिमाग में स्टोनमैन का नाम सबसे पहले आता है। 1989 में जब पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह थक चुकी थी, तब उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। पुलिस ने रात में मुंबई की सड़कों पर फर्जी भिखारी और मजदूर तैनात किए जो स्टोनमैन को पकड़ने के लिए जाल बिछाने वाले थे। लेकिन स्टोनमैन ने जैसे कि यह भांप लिया हो, वह किसी भी जाल में नहीं फंसा और मुंबई में उसकी हत्याएं बंद हो गई। लेकिन फिर 1990 में कोलकाता में वही हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया।
आज तक कोई नहीं जानता कि स्टोन मैन इंसान था या किसी की गहरी साजिश। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी गुप्त समूह की करतूत थी जो गरीबों को मारने की कोई रहस्यमयी रस्म निभा रहा था। लेकिन सच क्या है, यह कोई नहीं जानता था। अगर स्टोन मैन जिंदा है तो वह आज 70-80 साल का होगा। क्या वह अब भी किसी और रूप में हमारे आसपास मौजूद हो सकता है, या फिर यह केस हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बनकर ही रहेगा? अंतिम सवाल, क्या स्टोन मैन का आतंक अब भी जिंदा है? यह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई अजनबी रात में अकेले सड़क पर चलता है तो उसके दिल में यही सवाल उठता है, क्या स्टोन मैन फिर से लौटेगा? जैसे जैसे समय बीतता गया, क्राइम एक्सपर्ट्स और पुलिस अधिकारियों के मन में एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या स्टोन मैन सिर्फ एक इंसान था, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि हो सकता है कि यह सिर्फ एक ही व्यक्ति न हो, बल्कि कई लोग इस तरह के अपराध कर रहे हों। क्या यह किसी तांत्रिक साधना से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि कई मामलों में हत्याओं के तरीके एक जैसे ही थे? क्या यह हत्याएं किसी गैंग का हिस्सा थीं जो अपराधियों की दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए की गईं? पुलिस के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, लेकिन वे एक बात से निश्चित थे कि स्टोन मैन कोई साधारण अपराधी नहीं था। मुंबई और कोलकाता पुलिस ने लाख कोशिशें की, लेकिन स्टोन मैन कभी पकड़ा नहीं गया। 1990 के बाद अचानक इन हत्याओं का सिलसिला थम गया। क्या उसने अपनी पहचान और तरीका बदल दिया? कई क्राइम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टोन मैन या तो किसी और बड़े अपराध में फंस गया या उसने हत्याएं रोक दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्टोन मैन कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। क्राइम हिस्ट्री में कई ऐसे सीरियल किलर हुए हैं जो कई सालों तक छिपे रहे और फिर दोबारा हत्याएं शुरू कर दी। क्या ऐसा स्टोन मैन के साथ भी हो सकता है? आज भी जब किसी फुटपाथ पर सोए व्यक्ति की रहस्यमयी मौत होती है तो मुंबई और कोलकाता की पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्टोन मैन फिर से सक्रिय हुआ तो उसे पकड़ना पहले से भी मुश्किल होगा, क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा सावधान हो गया होगा। आज भी जब मुंबई या कोलकाता की पुरानी गलियों में कोई अकेला चलता है तो एक ही सवाल उसके मन में उठता है, क्या स्टोन मैन आज भी जिंदा है? क्योंकि जब एक हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाता तो उसके लौटने का डर हमेशा बना रहता है। 1985 से लेकर अब तक स्टोन मैन का केस भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। आज भी मुंबई और कोलकाता की पुरानी फाइलों में स्टोन मैन का केस अधूरा पड़ा है। क्या कभी कोई नया सबूत मिलेगा? क्या कोई गवाह सामने आएगा? या यह कहानी हमेशा एक डरावना रहस्य बनी रहेगी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक उसका डर जिंदा रहता है। रात के सन्नाटे में जब कोई अकेला फुटपाथ पर चलता है तो एक अजीब सा डर उसे घेर लेता है। 1989 में जो हुआ, क्या वह फिर से हो सकता है? मुंबई और कोलकाता की पुलिस भले ही इस केस को बंद मान चुकी हो, लेकिन लोगों के मन में आज भी यह सवाल उठता है, अगर स्टोन मैन कभी पकड़ा ही नहीं गया तो क्या वह आज भी कहीं छिपा हुआ है? कई बुजुर्ग जो उन दिनों मुंबई और कोलकाता में फुटपाथों पर सोते थे, वह आज भी कहते हैं, अगर स्टोन मैन आज भी जिंदा है तो वह किसी और रूप में हमारे बीच जरूर होगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टोन मैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक मानसिक रोगी था जिसे मारने में मजा आता था। कुछ का मानना है कि वह किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था जिसमें हर अमावस्या की रात किसी गरीब की बलि दी जाती थी। कुछ पुलिस अधिकारी भी इस थ्योरी को नकार नहीं सकते कि किसी गुप्त संगठन का हाथ इसमें हो सकता है, लेकिन इन सब का कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। 1990 में कोलकाता में हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ और अचानक कुछ महीनों बाद बंद हो गया। क्यों? क्या स्टोन मैन कोलकाता पुलिस के डर से गायब हो गया? क्या उसे मार दिया गया या वह किसी और शहर में चला गया? कोई नहीं जानता। हर साल भारत में हजारों लोग गायब हो जाते हैं और कई लोगों की रहस्यमयी हत्याएं होती हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिलता। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या कहीं ना कहीं स्टोन मैन की परछाई अब भी जिंदा है? अगर आज भी कोई फुटपाथ पर अकेला सोता है तो उसे यह डर सताता है, क्या अगली सुबह मैं जिंदा रहूंगा? अगर यह कोई संगठित अपराध था
तो क्या स्टोनमैन जैसे और भी कातिल हमारे बीच छिपे हैं? अगर यह कोई मानसिक रोगी था तो क्या कोई नया स्टोनमैन उसकी जगह ले सकता है? क्योंकि जब कोई अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाता तो वह किसी न किसी रूप में लौटता जरूर है। तो क्या स्टोनमैन का आतंक खत्म हो गया है या यह कहानी अभी अधूरी है? सवाल अब भी कायम है, क्या स्टोनमैन आज भी जिंदा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।